पांडव जो है ढूंढते ढूंढते भगवान भोलेनाथ को गुप्त काशी तक आ गए दोस्तों। ये आप दिव्य दर्शन कर रहे हैं दोस्तों, अलौकिक दर्शन है भगवान विष्णु के, भगवान बद्री नारायण के योग ध्यान मुद्रा के। नंदी बैल का जो कुबड़ वाला हिस्सा है वो जहाँ प्रकट हुआ उसे आज हम केदारनाथ धाम के नाम से जानते हैं, और नंदी बैल का जहाँ पर भुजा वाला हिस्सा प्रकट हुआ, भुजाओं वाला, उसे तुंगनाथ कहते हैं। जहाँ पे नाभि वाला यानी कि मध्य वाला हिस्सा, पेट वाला हिस्सा प्रकट हुआ उसे मध्य महेश्वर के नाम से जाना जाता है दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, देवभूमि उत्तराखंड में आपका स्वागत है दोस्तों। अभी मैं हूँ पांडुकेश्वर में। पांडुकेश्वर वो स्थान है जहाँ पर महाभारत के पांडवों का जन्म हुआ था दोस्तों। ये जो पांडुकेश्वर है ये बद्रीनाथ धाम से 22 किलोमीटर पहले ही पड़ता है। बद्रीनाथ मार्ग में यह स्थान पड़ता है दोस्तों। यहाँ से आगे 22 किलोमीटर की दूरी पर बद्रीनाथ धाम स्थित है। तो हम जो है इस वीडियो में पांडुकेश्वर के संपूर्ण दर्शन कराने वाले हैं। और दोस्तों पांडुकेश्वर में ही पंच बद्री मंदिरों में से एक भगवान विष्णु का योग ध्यान बद्री मंदिर भी स्थित है, जहां पर भगवान विष्णु की योग ध्यान मुद्रा में पूजा होती है। नीचे अगर आप देखें तो वो जो लाल रंग की झंडी लगी हुई है वही है दोस्तों योग ध्यान बद्री मंदिर। पंच बद्री मंदिरों में से एक, भगवान विष्णु की जो 5 प्रसिद्ध मंदिर हैं उत्तराखंड में, जिन्हें पंच बद्री मंदिर बोला जाता है दोस्तों, उन्हीं मंदिरों में से एक योग ध्यान बद्री मंदिर पांडुकेश्वर में ही स्थित है, जिसके आप सामने दर्शन कर रहे हैं। बिल्कुल अलकनंदा नदी के तट पर यह मंदिर स्थित है। पांडुकेश्वर दोस्तों अलकनंदा नदी के तट पर हिमालय की सुंदर पहाड़ियों की गोदी में स्थित है। आज हम पांडुकेश्वर के संपूर्ण दर्शन कराएंगे और यहाँ से जुड़े हुए जो भी पौराणिक धार्मिक इतिहास हैं, कथा हैं, वो सब हम बताने वाले हैं। तो वीडियो में आप अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों जो भी यात्री श्रद्धालु बद्रीनाथ धाम की यात्रा करते हैं तो पांडुकेश्वर में ज़रूर रुकना पसंद करते हैं, क्योंकि पांडुकेश्वर से बद्रीनाथ धाम की दूरी महज 22 किलोमीटर की ही रह जाती है। लगभग 1 घंटे की ही दूरी पर रह जाता है यहाँ से बद्रीनाथ धाम। तो आप भी जब भी कभी बद्रीनाथ धाम की यात्रा करें तो यहाँ पांडुकेश्वर में ज़रूर रुकें। योग ध्यान बद्री मंदिर में जा कर के भगवान विष्णु के योग ध्यान मुद्रा के दर्शन जरूर करें। और जो भी श्रद्धालु यात्री बद्रीनाथ धाम की यात्रा करते हैं तो वो यहाँ पर स्टे करना, रुकना ज़रूर पसंद करते हैं, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा सस्ता रूम वगैरह मिल जाता है, खाने पीने की व्यवस्था। तो यहाँ पर रुकते हैं, फिर अगली सुबह जो है बद्रीनाथ धाम के लिए निकलते हैं, वहाँ दर्शन करते हैं, फिर वापसी आ जाते हैं। और हम जो है इस वीडियो में संपूर्ण पांडुकेश्वर की जो पौराणिक धार्मिक कथा है, इतिहास है, वो भी हम बताएंगे दोस्तों। इसी स्थान पर, इसी जगह पर महाभारत के पांडवों का जन्म हुआ था। पांडवों के जो पिता थे वो पांडु थे और वो यहीं पर रहा करते थे दोस्तों। यहीं पर उन्होंने तप किया है। पांडवों के पिता पांडु ने इसी स्थान पर तप किया है। जहाँ पर उन्होंने तप किया है उसी स्थान पर योग ध्यान बद्री मंदिर बना हुआ है दोस्तों, जिसके मैं इस वीडियो में दर्शन कराऊंगा। इसके बाद मैं आपको अलकनंदा नदी के भी सुंदर दर्शन कराने वाला हूँ। योग ध्यान बद्री मंदिर अलकनंदा नदी के बिल्कुल तट पर है। ये देखें, अलकनंदा नदी के सुंदर दर्शन है। ये आप दर्शन कर रहे हैं योग ध्यान बद्री मंदिर के। ये सामने मंदिर के दर्शन करें आप। और सबसे पहले हम आपको चल करके मंदिर में दर्शन कराएंगे। इसके बाद हम जो है अलकनंदा नदी के तट पर चलेंगे दोस्तों, और पांडुकेश्वर से जुड़ा हुआ जो भी धार्मिक पौराणिक इतिहास है वो मैं विस्तार पूर्वक बताऊंगा दोस्तों। जी हाँ, हम दोस्तों योग बद्री मंदिर प्रांगण में पहुंच चुके हैं
और सामने आप दर्शन कर पा रहे हैं योग बद्री मंदिर के। ये मुख्य मंदिर है दोस्तों, ये मुख्य गर्भगृह है। इसी मंदिर में भगवान विष्णु के योग ध्यान मुद्रा के दर्शन होते हैं। जी हाँ दोस्तों, इस मंदिर के गर्भगृह में भगवान विष्णु की जिस विग्रह को स्थापित किया गया है वह विग्रह दोस्तों योग ध्यान मुद्रा में है। जी हाँ, तो यहाँ पे भगवान विष्णु के योग ध्यान मुद्रा में दर्शन होते हैं योग बद्री मंदिर में, जिसके आप इस वक्त दर्शन कर पा रहे हैं। और कितना सुंदर प्राकृतिक छटा देखने को मिल रही है। ऊंचे ऊंचे हिमालय के पहाड़ हैं दोस्तों, खूबसूरत, और उन्हीं की गोदी में भगवान विष्णु का ये मंदिर योग बद्री मंदिर स्थित है दोस्तों। ये देखें आप, कितना सुंदर प्राचीनता और प्राकृतिक सुंदरता का अद्भुत संगम यहाँ पर देखने को मिल रहा है। बाकी हम चल करके अभी आपको दर्शन भी कराएंगे। और इस तरफ भी मंदिर है, ये आप देखें, खूबसूरत पहाड़ों के दृश्य और साथ ही साथ भगवान विष्णु के प्राचीन योग बद्री मंदिर के बड़े ही दुर्लभ दर्शन हैं दोस्तों यहाँ पर। साथ ही साथ दोस्तों ये भी बताया जाता है कि जो भगवान विष्णु की यानी कि बद्रीनाथ जी की शीतकालीन पूजा है वो जोशीमठ में होती ही है। इसके अलावा यहाँ योग ध्यान बद्री मंदिर पांडुकेश्वर में भी होती है। अभी चलिए हम आपको दर्शन कराते हैं भगवान विष्णु के योग ध्यान मुद्रा के। तो बहुत ही सुंदर और दुर्लभ दर्शन है, दिव्य दर्शन है दोस्तों। तो अभी हम जो है मंदिर के मुख्य गर्भगृह के अंदर प्रवेश कर चुके हैं और अभी आप जो है दर्शन करें भगवान बद्री नारायण के योग ध्यान मुद्रा के। ये आप दिव्य दर्शन कर रहे हैं दोस्तों, अलौकिक दर्शन है भगवान विष्णु के योग ध्यान मुद्रा के, भगवान बद्री नारायण के योग ध्यान मुद्रा के। अगर आप देखें तो भगवान विष्णु यहाँ पर योग ध्यान मुद्रा में है, भगवान बद्री नारायण योग ध्यान मुद्रा में यहाँ पर विराजमान है, जिनके आप दिव्य दर्शन कर पा रहे हैं। अभी दोस्तों आपने योग बद्री मंदिर में भगवान विष्णु के, भगवान बद्रीनाथ के बड़े ही दिव्य और अलौकिक दर्शन किए। और अब हम चलते हैं अलकनंदा नदी के तट पर, आपको माँ अलकनंदा के भी सुंदर दर्शन कराते हैं। दोस्तों जैसा कि मैंने बताया, पांडुकेश्वर पांडवों की जन्मभूमि है। मित्रों, जब महाभारत युद्ध में पांडवों ने कौरवों को पराजित कर दिया और कौरवों का वध कर डाला। जो पांडव और कौरव थे वो चचेरे भाई थे दोस्तों, उनके बीच खून का रिश्ता था और ये युद्ध कहीं न कहीं परिवार के सदस्यों के मध्य लड़ा गया था, खून के संबंधों के जो है बीच लड़ा गया था दोस्तों, जिसमें पांडवों ने कौरवों को पराजित कर उनका वध कर डाला था। इस युद्ध में पांडव बेशक विजयी हुए, लेकिन पांडवों को प्रायश्चित हो रहा था, क्योंकि कौरव जो थे वो कहीं न कहीं पांडवों के भाई ही थे। इस बात का पांडवों को प्रायश्चित हो रहा था, दुख हो रहा था। और जब महाभारत युद्ध समाप्त हो गया, पांडव विजयी हुए, तो महाभारत युद्ध से भगवान भोलेनाथ बहुत नाराज़ थे। विशेषतः जो है वो पांडवों से बहुत ज़्यादा नाराज़ थे, क्योंकि ये युद्ध कहीं न कहीं जो पारिवारिक संबंध होते हैं उनके खिलाफ था दोस्तों। ये युद्ध खून के संबंधों के बीच लड़ा गया था, पारिवारिक संबंधों के बीच लड़ा गया था दोस्तों, परिवार के सदस्यों के बीच लड़ा गया था। इसी बात से भगवान भोलेनाथ काफ़ी ज़्यादा नाराज़ थे पांडवों से। और उधर जो है पांडव स्वर्ग जाने की तैयारी में थे, और स्वर्ग जाने के लिए उनको भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद चाहिए था, क्योंकि भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद के बिना वो स्वर्ग नहीं जा सकते थे। तो उनको पता चला कि भगवान भोलेनाथ उनसे नाराज़ हैं, उनसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हैं। और साथ ही साथ पांडवों ने जो भी अन्य ऋषि मुनि थे, और साथ ही साथ पांडवों ने भगवान श्री कृष्ण से भी पूछा
कि हम क्या करें भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए, वो हमसे कहाँ मिलेंगे। तो जो दोस्तों भगवान श्री कृष्ण और अन्य ऋषि मुनियों ने उनको बताया कि भगवान भोलेनाथ काशी बनारस में रहते हैं, वहाँ जाइए, आप उनसे माफ़ी मांगिए, तब वो आपको आशीर्वाद देंगे और आपके लिए स्वर्ग का रास्ता प्रशस्त करेंगे, स्वर्ग के रास्ते के लिए आपका मार्गदर्शन करेंगे। भगवान भोलेनाथ नाराज़ थे ही। जैसे उनको पता चला कि पांडव मुझसे मिलने के लिए काशी आ रहे हैं, तो भगवान भोलेनाथ तुरंत जो है वहाँ से बनारस काशी से भाग करके यहाँ उत्तराखंड में आए, यहाँ हिमालय की पर्वत में आए। और यहाँ पर एक स्थान पड़ता है दोस्तों, जब आप केदारनाथ धाम की यात्रा करेंगे ना, तो केदारनाथ धाम से कुछ दूर मतलब कुछ डिस्टेंस पहले ही गुप्त काशी नाम का एक स्थान पड़ता है। उसी स्थान पर भगवान भोलेनाथ आए, छिप गए गुप्त तरीके से, वहाँ पर जो है योग ध्यान मुद्रा में विराजमान हो गए। अभी हम जो है अलकनंदा नदी के तट पर आ चुके हैं दोस्तों। तो पांडव जो है ढूंढते ढूंढते भगवान भोलेनाथ को गुप्त काशी तक आ गए दोस्तों। मैं आगे बताऊंगा कि उस स्थान का नाम गुप्त काशी क्यों पड़ा है। तो पांडव जब ढूंढते ढूंढते भगवान भोलेनाथ को गुप्त काशी तक पहुंच गए, और जैसे ही भगवान भोलेनाथ ने देखा कि पांडव यहाँ पर भी आ चुके हैं, तो तुरंत उन्होंने अपना रूप बदला। उन्होंने अपना रूप नंदी बैल का धारण किया। जैसे ही उन्होंने अपना रूप नंदी बैल का धारण किया दोस्तों, तुरंत ये दृश्य पांडवों ने देख लिया और वो पहचान गए कि ये भगवान भोलेनाथ ही हैं। और पांडवों ने देर न करते हुए भगवान भोलेनाथ को पकड़ने का प्रयास किया। तो महाबली भीम ने भगवान भोलेनाथ की पूँछ पकड़ ली, नंदी बैल का पूँछ पकड़ करके अपनी तरफ खींचने लगे। और भगवान भोलेनाथ ने क्या किया कि अपना सिर जो है, नंदी बैल ने अपना सिर जो है वो ज़मीन के अंदर यानी पाताल लोक में जो है धंसाने लगा। तो देखते ही देखते जो पूरा नंदी बैल था वह ज़मीन के अंदर यानी पाताल लोक में विलीन हो गया। इसीलिए दोस्तों बोलते हैं कि उस स्थान को गुप्त काशी, क्योंकि वहीं पर भगवान भोलेनाथ गुप्त हो गए, गायब हो गए पाताल लोक में। अब पांडव बेचारे परेशान हुए। पांडवों ने फिर प्रयास किया ढूंढने का, पूरे हिमालय पर्वत पर वो ढूंढे, उत्तराखंड में अलग अलग जगहों पर उन्होंने ढूंढा भगवान भोलेनाथ को, लेकिन भगवान भोलेनाथ उनको मिले नहीं। तो पांडव समझ गए कि भगवान भोलेनाथ हमसे बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं और वह इस तरह से प्रसन्न नहीं होंगे, हमें कठिन तप करना पड़ेगा उनको मनाने के लिए, उनको प्रसन्न करने के लिए। तो दोस्तों पांडव जो थे वह ढूंढ ढूंढ के भगवान भोलेनाथ को बहुत जगह ढूंढा, कई वर्षों तक उन्होंने ढूंढा, नहीं मिले। तो वह वापस अपने इसी जन्म भूमि पर आए। पांडव जो है अपने इसी जन्म भूमि पर आते हैं और यहाँ पर आकर के वो जो है हस्तिनापुर का जो राजपाट है, राजकाज है, वो सब कुछ यहाँ राजा परीक्षित को सौंप दिए। क्योंकि मैंने बताया ना कि पांडव बहुत ज़्यादा मतलब दुखी थे महाभारत युद्ध से। जी हाँ, पांडव स्वयं भी बहुत दुखी थे क्योंकि वो नहीं चाहते थे ये युद्ध करना, लेकिन मजबूरी में उनको ये युद्ध करना पड़ा। क्योंकि जो कौरव थे ना वो अधर्मी थे, अन्यायी थे दोस्तों। जी हाँ, उन्होंने कहीं ना कहीं पांडवों का हक छीना था, पांडवों को बेघर किया था, पांडवों को जो है राज से निकाल दिया था। बहुत अधर्मी थे, बहुत अन्यायी थे और बहुत क्रूर काम किया था कौरवों ने पांडवों के साथ। तो इसीलिए पांडवों को मजबूरन कौरवों से युद्ध करना पड़ा और कौरवों का अंत करना पड़ा, उनका वध करना पड़ा। तो कहीं न कहीं दुखी थे पांडव इस बात से। तो पांडव तो दुखी स्वयं थे ही, उसके अलावा भगवान भोलेनाथ बहुत ज़्यादा नाराज़ हो गए थे और उनसे मिलना नहीं चाहते थे। और पांडवों को भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद की सख्त ज़रूरत थी दोस्तों, तभी वो स्वर्ग जा सकते थे। क्योंकि जो स्वर्ग का मार्ग है वो भगवान भोलेनाथ ही उनको उनके लिए प्रशस्त करते, उनके लिए मार्गदर्शन करते। तो पांडवों ने लाख प्रयास किया, लेकिन भगवान भोलेनाथ न ही उनको दर्शन दे रहे थे और न ही उनसे प्रसन्न हो रहे थे। तो दोस्तों कई वर्षों तक पांडवों ने जब ढूंढा, नहीं मिले भगवान भोलेनाथ, तो उन्होंने निर्णय लिया कि अब हमको भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए कठिन तप करना पड़ेगा। तो यहाँ पर पुनः पांडव अपने जन्मभूमि पर आते हैं, इसी पांडुकेश्वर में। और यहाँ पर आकर के वो जो अपना राजपाट है हस्तिनापुर का, वो राजा परीक्षित को सौंप देते हैं दोस्तों। और पांडव हिमालय में, उत्तराखंड में हिमालय के 5 अलग अलग स्थानों पर चले जाते हैं
तपस्या करने के लिए, तप करने के लिए, भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए, अपने द्वारा जो भी गलती हुई थी पांडवों से उसका प्रायश्चित करने के लिए। तो पांडव 5 अलग अलग स्थानों पर यहाँ बैठ गए और भगवान भोलेनाथ का तप करने लगे। और इसी उत्तराखंड के हिमालय में 5 अलग अलग स्थानों पर पांडव जो है तपस्या करने के लिए चले गए दोस्तों। जब उनकी तपस्या पूरी हुई, जब उन्होंने कई वर्षों तक कठिन तपस्या की, तो भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हुए उनकी तपस्या से, तो उनको दर्शन दिए। दर्शन किस प्रकार दिए वो मैं आपको बताता हूँ। भगवान भोलेनाथ नंदी बैल के रूप में विलीन हुए थे पाताल लोक में। तो पांडवों को 5 अलग अलग स्थानों पर नंदी बैल के 5 अलग अलग शरीर के हिस्से प्रकट हुए थे दोस्तों। जी हाँ, नंदी बैल का जो कुबड़ वाला हिस्सा है वो जहाँ प्रकट हुआ उसे आज हम केदारनाथ धाम के नाम से जानते हैं। और नंदी बैल का जहाँ पर भुजा वाला हिस्सा प्रकट हुआ, भुजाओं वाला, उसे तुंगनाथ कहते हैं। जहाँ पे नाभि वाला यानी कि मध्य वाला हिस्सा, पेट वाला हिस्सा प्रकट हुआ उसे मध्य महेश्वर के नाम से जाना जाता है दोस्तों। और जहाँ पर सिर वाला हिस्सा प्रकट हुआ उसे कल्पेश्वर के नाम से जाना जाता है। और जिस स्थान पर उनका मुख प्रकट हुआ उसे रुद्रनाथ के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रकार भगवान भोलेनाथ यानी कि नंदी बैल स्वरूप के जो 5 शरीर के अलग अलग अंग थे वो 5 अलग अलग स्थानों पर प्रकट हुए। बताते हैं कि वो जो 5 स्थानों पर प्रकट हुए नंदी बैल के 5 अलग अलग अंग, उन्हीं 5 स्थानों पर पांडव बैठ करके तप कर रहे थे। तो कुछ इस प्रकार से पांडवों को भगवान भोलेनाथ के दर्शन हुए। और उत्तराखंड में भगवान भोलेनाथ के कुल 5 प्रसिद्ध मंदिर हैं जिन्हें पंच केदार के नाम से जाना जाता है, जिनमें सबसे ज़्यादा जो प्रसिद्ध है वो है केदारनाथ धाम। क्योंकि बताते हैं कि जो सबसे पहला अंग प्रकट हुआ वह भगवान भोलेनाथ यानी कि नंदी बैल स्वरूप के कुबड़ वाला हिस्सा प्रकट हुआ, इसीलिए केदारनाथ धाम को ज़्यादा महत्व मिलता है दोस्तों पंच केदार मंदिरों में। तो कुछ इस प्रकार से पांडवों को भगवान भोलेनाथ का दर्शन हुआ और पांडवों ने भगवान भोलेनाथ के दर्शन प्राप्त किए, आशीर्वाद प्राप्त किए। भगवान भोलेनाथ ने पांडवों के लिए स्वर्ग का रास्ता प्रशस्त किया, उनके लिए मार्गदर्शन किया। और जो माना गांव है, जिसे भारत का प्रथम गांव बोलते हैं, पहले उसे अंतिम गांव बोला जाता था, जो कि बद्रीनाथ धाम से 4 किलोमीटर की दूरी पर है, वहीं से सरस्वती नदी को पार करके पांडव स्वर्ग के लिए गए थे। जी हाँ दोस्तों, बाकी हमने जो है माना गांव का भी ब्लॉग बनाया है, बद्रीनाथ धाम के भी दर्शन कराए हैं। और इसके अलावा अन्य 3 धाम यानी हमने उत्तराखंड के 4 तीर्थ धामों की यात्रा की है। और साथ ही साथ हमने माना गांव में जो है सरस्वती नदी, स्वर्ग का रास्ता और स्वर्ग से आने वाला झरना वसुधारा झरना के भी दर्शन कराए हैं। माना गांव में ही महर्षि वेद व्यास जी की वो गुफा मौजूद है जिसके अंदर बैठ करके उन्होंने महापुराण महाभारत की रचना की थी, वेदों का संकलन किया था। ये सारे दर्शन हमने कराए हैं दोस्तों, बड़े ही विस्तार पूर्वक संपूर्ण दर्शन हमने कराए हैं। जी हाँ, तो ये कुछ पौराणिक धार्मिक इतिहास था पांडुकेश्वर से जुड़ा हुआ, तो हमने जो है आपको बताने का प्रयास किया और उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। और अभी आप माँ अलकनंदा के बड़े ही सुंदर दर्शन कर रहे हैं दोस्तों। ये माँ अलकनंदा बद्रीनाथ धाम के पास स्थित सतोपंथ ग्लेशियर से इनका प्रारंभ होता है, इनका ओरिजिन होता है, इनका उद्गम होता है दोस्तों। और बद्रीनाथ धाम के पास में माना गाँव में इसी माँ अलकनंदा में माँ सरस्वती का संगम होता है दोस्तों। जी हाँ, कितना सुंदर रंग है दोस्तों, आप देखें, निर्मल हरे रंग का बिल्कुल अमृत। आगे जा कर के इसी अलकनंदा नदी में जो है धौली गंगा नदी का संगम होता है, उस स्थान को बोलते हैं विष्णु प्रयाग। और फिर इसके बाद आगे नंद प्रयाग में नंदाकिनी नदी का संगम इसी अलकनंदा नदी में होता है, जहाँ जिसे बोलते हैं नंद प्रयाग। फिर आगे कर्ण प्रयाग में जो है पिंडर नदी का संगम होता है इसी अलकनंदा नदी में, जिसे बोलते हैं कर्ण प्रयाग। उसके आगे इसी अलकनंदा नदी में संगम होता है मंदाकिनी नदी का, तो वहाँ बोलते हैं हम जो है रुद्रप्रयाग। और अंत में इस अलकनंदा नदी का संगम होता है माँ भागीरथी से। जी हाँ, वहाँ पे बन जाती हैं माँ गंगा। जी हाँ, माँ गंगा जो है माँ अलकनंदा और माँ भागीरथी के संगम से बनती हैं।
तो ये कुछ सुंदर दर्शन आप कर पा रहे हैं माँ अलकनंदा नदी के। बाकी दोस्तों वीडियो को अब हम समाप्त करते हैं। वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।